इक़्तिदार पर काबिज़ लोगों को इस आयत से सबक लेना चाहिए, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे कोई और जमात हो जो इलेक्शन में हिस्सा लेके आ रही है इक़्तिदार की खातिर। अल्लाह ताला ने जब हम उन्हें इक़्तिदार बख्शे हैं तो पहला काम क्या है, नमाज सलात का निज़ाम कायम करते हैं। अब आप बताइए, आज तक जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, चाहे वो फौजी हो या चाहे सिविलियन हो, क्या उन्होंने नमाज का निज़ाम कायम किया? फिर वो ज़कात का निज़ाम, पूरा निज़ाम होता है ज़कात का, उसको करते हैं। फिर दावा का निज़ाम, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, पूरा एक शोबा है, दावा है, उसका निज़ाम कायम करते हैं, नेकियों को आम करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। आज तक किसी ने नहीं किया। इससे मालूम हुआ कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, सिवाय एक दो को जो दीनी या इस्लाम पसंद जमातें हैं, उनको छोड़कर बाकी सारी की सारी का जो मंशूर है वो मंशूर इस्लामी नहीं है। इसलिए अब जो बात कहने लगा हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा। इसलिए ऐसी जमातों को वोट देना जिनका मंशूर इस्लामी ना हो या जिनके मंशूर में ये बातें ना हो जो कुरान कह रहा है, ऐसी जमातों को न सिर्फ वोट देना जायज़ नहीं है बल्कि इनको वोट देना गुनाह का काम है। अगर कोई शख्स ऐसी जमात को वोट देता है जो कुरान के बिल्कुल खिलाफ चलती है, और कुरान कहता है कि वो नेकी का हुक्म देती हैं, बुराइयों से रोकती हैं, और वो जमातें नेकी को तो हुक्म देती नहीं है और बुराई को भी आम करती हैं, वो डांस गाने मौसीकी की तर्ज पर हो, फाशी और यानी की तर्ज पर हो, सूद को फ़रोग देकर हो, जैसे भी हो, अगर वो इस काम में मुलव्विस है तो ऐसी जमात को वोट देना जायज़ नहीं है, इससे इज्तनाब लाज़िम है ऐसे शख्स को। इसलिए वोट देने के लिए भी तो कुछ देखें ना, जब हम किसी बच्चे को स्कूल में दाखिल कराते हैं तो स्कूल का कुछ क्राइटेरिया होता है, तब बच्चा हमारा दाखिल होता है कि उसका यूनिफॉर्म पहनना है, उसको इस वक्त पे लेके आना है, ये चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, तब उसको दाखिला मिलता है। तो अब वोट देने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो लल्लू पल्लू चोर डाकू जानी सामने खड़ा हो जाएगा उसको हम वोट दे देंगे, और उसकी जमात का जिससे भी ताल्लुक होगा, या सालू मलिक साहब चौधरी साहब कहेंगे कि जिसको वोट पा दे असी पा देंगे। ये हमारे पास अमानत है कौम की, अल्लाह के हमसे पूछ हो जाएगी इस वोट के ऊपर कि किसको वोट दिया। तो हमें देखना है कि जो शख्स, पहले तो शख्स को देखना है जिसको हम वोट दे रहे हैं, क्या वो शख्स नमाजी बारिश मुसलमान है, उसके अखलाक अच्छे हैं, शराबी वगैरह तो नहीं है, चोर डाकू तो नहीं है, आवाम का दर्द रखने वाला है। ये चीज़ें हम उस शख्स के अंदर देखेंगे। फिर हम उस शख्स की जमात के मंशूर को देखेंगे कि उसकी जमात के मंशूर में ये शामिल है कि वो इक़्तिदार में आने के बाद नमाज का निज़ाम कायम करेंगे, ज़कात का निज़ाम कायम करेंगे और दावा का निज़ाम कायम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर तो ये मंशूर में है तो फिर उसको वोट दे खुशी से और लोगों को भी तरगीब दे, और अगर ये मंशूर में नहीं है तो ऐसे लोगों को वोट देने के लिए तरगीब देना भी गुनाह का काम है। तरगीब भी नहीं दे सकते कि इस जमात को वोट दिया जाए, चाहे वो कोई भी जमात हो। इस बुनियाद पर देखिए जमात को, इस बुनियादों पर देखिए कौन सी जमात है जिसको हमें आगे लाना चाहिए, कौन सी जमात है जिसको पार्लियामेंट में लेके जाना चाहिए। ये है कुरान ने क्राइटेरिया बता दिया है, इसको समझिए। हम तो क्योंकि कुरान से दूर हैं, कुरान पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए चलो उधर को हवा हो जिधर की, जिधर हमें मीडिया हमारी जेनसाजी करके ले चलता है हम उसी तरफ ही बह निकलते हैं। खुदा ना कुरान के साथ जुड़ जाएं। कुरान हमारे लिए अल्लाह ने नादिल किया है, ये किसी और के लिए तो नहीं है, मेरे और आपके लिए। इसमें देखिए अल्लाह ने कैसे लोगों का के जिनको हुकूमत देनी है, जिनको इक़्तिदार में लाना है, उनका क्या बताया कि वो क्या काम करेंगे, और अगर वो करते हैं तो फाबिया, वो हमारे लिए सर आँखों पर है, हमें उनका अदब भी करेंगे, एहतराम भी करेंगे, उनको वोट भी देंगे। और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हमें उनसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, ना हमें उनके साथ कोई सरोकार होना चाहिए और ना हमें उनके जाने का कोई दर्द होना चाहिए।